Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have been covering video regarding the Hindu newspaper, and the response was not so good from the viewer side. That's why I have maintained gap in the video. Now I am bringing video on the alternate day. Means एक दिन छोड़ के एक मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ. और डू नॉट वरी इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन द डेली बेसिस देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड स्टार्ट करते हैं जो आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल है जो कि आपके कन्वर्सेशन के लिए बहुत इंप्रूवमेंट लाएगा और जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अच्छा रहेगा. तो यहाँ पे एक आर्टिकल छपा है, नो एक्सटर्नल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म. कोई एक्सटर्नल मॉनिटरिंग क्या होता है? किसी चीज़ को निगरानी करना. मैकेनिज्म इन इंडिया टू टेक एरिंग पुलिस. एरिंग क्या होता है? पापी, जो पाप कर रही है. वो राइटर के व्यू पॉइंट है, ये मेरे व्यू पॉइंट नहीं है. पुलिस को लेके पुलिस ऑफिसर टू टास्क, तो उसको टास्क पे, काम पे लेके आने के लिए, मतलब उनको काम पे लेके आओ जो पापी पुलिस है उनको. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? फॉलोइंग ए केस इन ऑफ कस्टोडियल वायलेंस इन दी अम्बा समुद्रम इन तमिलनाडु. ये जगह का नाम है, वायलेंस इन अम्बा समुद्रम इन तमिलनाडु. द इशू ऑफ पुलिस एक्सेसिस मतलब अपने ज्यूरिसडिक्शन से आगे जाना. इज बैक एट द फोर फ्रंट. बैक वापिस आ गया, फोर फ्रंट मतलब सामने आ गया है. रिटायर्ड मद्रास हाई कोर्ट जज जस्टिस के चंद्रू, ये आर्टिकल उन्होंने लिखा है. रिटायर्ड जो मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस के चंद्रू सेज दैट, कहते हैं, देखो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा हुआ है तो ये रूटीन वर्क है. कहते हैं दैट देयर नीड्स टू बी सम एक्सटर्नल मॉनिटरिंग. कोई एक्सटर्नल मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए निगरानी रखने के लिए, रादर देन ओनली गवर्नमेंट मैकेनिज्म टू होल्ड द पुलिस अकाउंटेबल. पुलिस को अकाउंटेबल मतलब उसको एक रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, जिम्मेवारी ठहराने के लिए, उसके लिए कोई एक एक्सटर्नल बॉडी भी होनी चाहिए, ना कि एक अकेला पुलिस डिपार्टमेंट. इज़ देयर एनी लूप होल? लूप होल मतलब कहीं गैप है इन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ. जो आर्टिकल 21 है संविधान का, हमारे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए, उसमें बोला गया है कि भाई सबको राइट टू लाइफ विद द पर्सनल राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, मतलब ये डिग्निटी के साथ लाइफ का. उसमें क्या लूप होल है? या आर्टिकल 222 है राइट ऑफ एक्यूज. तो जो मान लो जिस पे दोष लगा हो उसका एक्यूज का ये राइट होता है कि भाई उसको मतलब उसको विद इन दी 24 आवर्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है. ऐसे कुछ प्रोविजन दिए हुए हैं आर्टिकल 22 में. दैट अलाउज पुलिस टू परपिट्रेट वायलेंस. तो ये क्या, ये ऐसे इनमें लूप होल है जो फंडामेंटल राइट्स में. इसलिए क्या है, परपिट्रेट क्या होता है? किसी चीज़ को मतलब किसी के ऊपर वायलेंस क्रिएट करना कंटिन्यूस बेसिस पे, तो परपिट्रेट वायलेंस. फॉलोइंग दी 1986 केस, जो 1986 के केस की बात कर रहे हैं ऑफ डी के बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल. तो आपको ये केस आपका मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ हो सकता है. तो 1986 का केस है डी के बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल. द सुप्रीम कोर्ट इशूड 11 गाइडलाइंस टू अकम्पनी आर्टिकल 22. तो आर्टिकल 22 को अकम्पनी, उसको साथ में कुछ 11 गाइडलाइंस दी जो उसका साथ देंगी. अकॉर्डिंग टू दैम ए मजिस्ट्रेट शुड आस्क द अक्यूज वेदर ही हैज़ ए मेडिकल प्रॉब्लम. तो जब वो मजिस्ट्रेट के सामने विद इन दी 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग दी ट्रैवलिंग टाइम, जो ट्रैवलिंग टाइम को एक्सक्लूड करते हैं, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. तो उसको पूछना है कि भाई वेदर क्या आप ही हैज़, क्या उसको है प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम कोज बाय द पुलिस, क्या पुलिस के द्वारा मतलब ये तुम्हें मेडिकल प्रॉब्लम दी गई है या मारा पिटाई की गई है. दे जनरली डू नॉट आस्क एंड राइट नो कंप्लेंट्स. और लिख देते हैं नो कंप्लेंट्स, कोई कंप्लेंट नहीं. मीनिंग दैट एक्यूज नेवर सेड एनीथिंग. तो उसने क्या कभी ऐसा कुछ नहीं कहा. एट द टाइम द एक्यूज इज सफिशिएंटली वार्न. तो एट द टाइम, उसी समय क्या एक्यूज को, जो जिस पे दोष लगा हुआ, उसको सफिशिएंटली चेतावनी दी जाती है. किसके द्वारा? बाय द पुलिस की भाई आपकी मार पिटाई हुई है, आपको यू शुड नॉट डिस्क्लोज इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट एंड दिस इज द वार्निंग गिवन बाय द पुलिस अथॉरिटीज. डाटा शो दैट, डाटा दिखा रहा दैट इन इंडिया देर वर नो कन्विक्शन इन कस्टोडियल डेथ केस इन रिसेंट ईयर. तो डाटा दिखाता है कि भाई इंडिया में कोई कन्विक्शन इन कस्टोडियल डेथ नहीं है रिसेंट ईयर में. तो मतलब जो भी कस्टोडियल डेथ हुई उनमें कोई भी कन्विक्शन नहीं हुआ, किसी को अपराधी नहीं ठहराया गया, सज़ा नहीं हुई है. वाई इज़ नो वन हेल्ड अकाउंटेबल. किसी एक को भी सज़ा क्यों नहीं मिली है, अकाउंटेबल जिम्मेवार नहीं ठहरा गया क्यों? इन अमेरिका रॉन्गफुल प्रोसीजर लीड्स टू मिस्टीरियल. तो अगर मान लो इन अमेरिका में क्या होता है, रॉन्गफुल प्रोसीजर क्या करता है, लीड्स टू मिस्टीरियल. और बट इन इंडिया व्हेन द पुलिस डू समथिंग इलीगल इट डज नॉट विसिएट द आउटकम ऑफ द ट्रायल. तो विसिएट होता है दूषित करना. तो ये क्या है, अपने जो ट्रायल के आउटकम को कोई भी इफेक्ट नहीं डालता. अगर पुलिस कुछ ऐसा इलीगल काम करती है तो कोई डिसीजन में फ़र्क नहीं पड़ता. सो व्हेन द इलीगलिटी
टेक्स प्लेस, जब भी कोई भी इलीगल काम होता है, टेक्स प्लेस होता है, ऑल दैट यू मे गेट इज बेल। ऑल दैट मतलब क्या, टोटल बात यही है कि यू मे, आपको मिल सकती है, गेट इज बेल और कंपनसेशन, या आपको कंपनसेशन मिलेगा। बियॉन्ड दैट वी डू नॉट हैव ए मैकेनिज्म, या तो मतलब हम इससे आगे कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास, बाय विच द ऑफिसर कैन बी टेकन टू टास्क, ऑफिसर को टास्क पे लिया जा सके। इन द यूएस यू कैन स्यू द पुलिस फॉर सिविल डैमेज। तो यूएस में क्या प्रोविजन है कि भाई आप पुलिस को सिविल डैमेज के लिए स्यू कर सकते हो, कोर्ट में ले जा सकते हो। वी कैन नॉट डू दैट हेयर, हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते। देयर इज ए नो एक्सटर्नल चेक, कोई एक्सटर्नल चेक नहीं है। इट इज़ थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ द गवर्नमेंट यू आर ट्राइंग टू सुपरवाइज देम। तो मान लो गवर्नमेंट ऑफिशियल है और गवर्नमेंट ही उसको सुपरवाइज कर रही है, ये अपने राइटर का कहना है। डू यू थिंक दैट हैविंग सीसीटीवी इन जेल्स विल हेल्प सोल्व दिस प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई क्या सीसीटीवी लगा दे जेल में तो क्या प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? टू अवॉइड डिटेक्शन पुलिस नाउ हैव प्लेसेस एल्सवेयर वेयर द अक्यूज विल बी टेकन एंड बीटन। तो उसको अवॉइड करने के लिए पुलिस के पास कैसा है, प्लेसेस हैं, जगहें हैं जहाँ पे एल्सवेयर, कहीं भी, वेयर द अक्यूज विल बी टेकन। तो ये देखो पैसिव फॉर्म में बात की, अक्यूज को विल बी टेकन ले जाएगा और बीटन पीटा जाएगा। दे आल्सो कम अप विद द न्यू थ्योरीज टू गेट ओवर द लॉ। तो ऐसा कोई लॉ है उसको ऊपर, मतलब उसको ओवरकम करने के लिए कुछ न्यू थ्योरीज भी लेके आ सकते हैं पुलिस ऑफिशियल। वी डू नॉट हैव एन इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट्स, कोई इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में ह्यूमन राइट्स का कोई प्रोविजन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है विच कैन कंटिन्यूसली फाइट, जो कंटिन्यूसली लड़ सके इस मुद्दों के लिए। सेकेंडली देयर मस्ट बी एन सिविलियन सुपरविजन इन पुलिस स्टेशन, कोई मतलब ये पुलिस स्टेशन में कोई सिविलियन का सुपरविजन होना चाहिए। इफ़ समथिंग हैपन्स, अगर ऐसा कुछ होता है तो दे कैन विजिट कर सकते हैं। सो मॉनिटरिंग शुड बी लीगलाइज बाय सिविल सोसाइटी इन सम फॉर्म। तो सिविल सोसाइटी का उस वहाँ पे मॉनिटरिंग होना चाहिए कुछ ऐसे ही इस किसी भी फॉर्म में। तो यही आर्टिकल में सजेशन है और ये आपका मेंस आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे हम एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल से अपने लिए मटेरियल निकाल सकते हैं जो कि हम हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रह सकता है। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और लेट मी नो इफ़ लाइक यू आर willing to me make video on the daily basis. Thank you friends, bye.